कमतौल थाना से एक ऐसी खबर जो आपका दिल सहम जाएगा, थम जाएगा जब आप ये खबर को पूरी तरह से सुनेंगे। फिलहाल मौजूद हैं हम दरभंगा के पोस्टमार्टम में, और यहाँ पोस्टमार्टम में मौजूद इस वजह से हैं कि कल शाम 4 बजे शकल राम का छेका होता है। शाम 4 बजे, समझ लीजिए इसको, शाम 4 बजे शकल राम का छेका होता है। छेका के बाद उसके आए हुए मेहमान जब वापस लौट जाते हैं तो वह अपने जीजा के साथ घूमने निकलता है। घूमने निकलने के बाद उसके 2 घंटे के दरमियान, कहा जाता है 2 से 3 घंटे के बाद उसकी मौत हो जाती है। वो मौत का स्थान होता है बरहमपुर हाई स्कूल और जो कदम चौक के बीच का जो स्पेस है, जो खाली में चौड़ वाला रोड है, उसी बीच में एक घटना घटती है। और जो उसके जीजा है, जो सबूत के तौर पर वो जिंदा है, जीवित है, हालात उनके गंभीर हैं, वो बता रहे हैं कि पीछे से सब्जी लदी गाड़ी आई, ठोकर मारी और चली गई। उसके बाद किसी राहगीर के द्वारा उनको सहयोग दिया गया और उनको, जो उनके जीजा है, उनकी जीवित अवस्था में, और उनके जो साला जिनका देहांत हो गया, जिनका कल ही छेका हुआ था शाम 4 बजे और 6:30 से 7 बजे के दरमियान, मतलब 2 से 3 घंटे के बाद उनकी देहांत हो जाती है, उनको घर छोड़ा जाता है। परिजन आनंद फानन उसे लेकर जालिया सदर अस्पताल जाते हैं, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। फिर इसकी जानकारी थाना को दी जाती है। थाना मौके स्थल पर पहुंचता है, लेकिन थाने के हाथ बहुत कुछ नहीं लगता है। उसके बाद परिजन के घरों में, गाँव में मातम का माहौल, सन्नाटा छा जाता है। लोगों में इस बात के लिए रोष भी है कि कौन सी गाड़ी आई जो पीछे से धक्का मारा, निकल गया, और इस तरह से वो उसका कठोरता वो दिखाता है कि वहां रुका भी नहीं और मरते हुए दम को छोड़ करके और घायल उसके जीजा को छोड़ करके वहां से वो चला जाता है। खैर, जो लोग यहां आए हैं अपने परिजन का लाश लेकर के पोस्टमार्टम में, जो लोग यहां पहुंचे हैं, उनकी पीड़ा हम आपको सुनाते हैं कि दर्दनाक घटना जो जाले विधानसभा क्षेत्र का बरहमपुर जो गांव है, वार्ड नंबर 8 का रहने वाला है, दलित समुदाय से आता है शकल राम, और उसकी दर्दनाक घटना घट जाती है। कहा जाता है कि क्या ईश्वर ने क्या लिखा उसकी किस्मत में कि शाम 4 बजे उसका छेका होता है और 6 बजते बजते उसकी दम निकल जाती है। देखिए, पृथ्वी पर जो लिखा हुआ उसकी किस्मत का रास्ता वो कल खुल गया शाम 6:30 बजे। बाकी देखिए आगे उनके परिजनों ने क्या कुछ मांग करी है प्रशासन से और क्या कुछ गुहार लगाई है सरकार से, तो देखिए आगे। कल जो घटना हुआ था शकल राम के साथ, आप भी बाइक पे थे? हाँ जी। कहाँ से आ रहे थे? बंसी चौक से। बंसी चौक से आ रहे थे। कैसे हुआ था ये घटना? ये पीछे से ठोक दिया गया। पीछे से ठोक दिया था। कौन सी गाड़ी थी? अब गाड़ी वैसे बोलेरो था शायद। बोलेरो वैसे। था। हाँ जी, वैसे स्पीड ज़्यादा था। सब्जी वगैरह। हाँ, पिकअप। हाँ, पिकअप था हाँ। ना, ठोक करके भाग गया आपको? वहाँ तो हम भी बेहोश हो गए सर। हाँ। चोट लग गया था तो हमें तो कोई पता ही नहीं दोनों को। और आप लोग आ कहाँ से रहे थे? तो फिर वो ऐसे ही घूमने चले गए थे, घूम के वापसी हो रहे थे सर, हम्म। तो वहीं से हो गया था। हुआ कहाँ पे ये एक्सीडेंट? ये आपका बंसी चौक से थोड़ा सा आगे निकलते हैं, हाई स्कूल टर्निंग पे? हाँ जी। टर्निंग नहीं हो तो बिल्कुल सीधा रोड है। ठीक। क्या नाम है आपका? परवीन कुमार, परवीन राम। और जो आपके साथ थे उनका क्या हाल है? डेट हो गया जी। आप खत्म 2 हो ही गया। लोग थे? स्पॉट पे ही? हाँ जी। फिर आपको यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ किसी ने जैसे कि सहायता किया हमारे को, जैसे कि ऑटो करके दिए थे सर। हाँ। अब ऑटो वाले को भी नहीं पहचाना हमने, क्योंकि हमें तो जैसे कि कोई मतलब राहगीर आपको हाँ। हॉस्पिटल छोड़ दिए? नहीं, गांव छोड़ा था। मतलब गांव छोड़ दिए, गांव से फिर आप हॉस्पिटल आए? जी। अभी डीएमसीएच में गए थे इलाज कराने, क्या हुआ? वहाँ तो पहुँच ही नहीं पाया सर, इतना भीड़ ही है। 2 जगह गए तो 2 जगह से लौटा के कहें कि जो जाओ इमरजेंसी में जाओ। लाइन ज़्यादा लंबा था? हाँ जी। कुछ मांग वगैरह करते हैं प्रशासन से? मुआवजा की मांग करते हैं? हाँ जी। आप कौन है वो लड़का के? साला लगेगा मेरा वो। आपका साला लगेगा। कहाँ जा रहे थे आप? हम बंसी चौक से घूम कर के आ रहे थे हम लोग। कल आपके साला का छेका हुआ, मालूम है ना? हाँ जी। साथ में थे आप छेका में भी? और छेका के बाद कहीं घूमने जा रहे थे? हाँ, घूम के वापसी हो रखे थे। अच्छा, वापसी हो रहा, पीछे से मारा गाड़ी? जी। ठीक। शकल राम की घटना कैसे घटी, आप ग्रामीण है, बताइए। ये 5 साढ़े 5 बजे के लमसम में ये कहीं मोटरसाइकिल से निकला था घूमने के लिए। ये कदम चौक और बंसी चौक के बीच में मोटरसाइकिल से बाइक एक्सीडेंट से हो गया। कैसे जानकारी मिली कि उसकी हम घटना लोगों हो को गई? जानकारी, उसके साथ एक कुटुंब था, 2 आदमी से बैठे हुआ था, गांव के दामाद ही है, तो उन्हें ने ही गाड़ी करके हॉस्पिटल ले गया। वहाँ नहीं कुछ सुना, नहीं लिया भर्ती। कौन सा हॉस्पिटल? ये जाले रेफरल हॉस्पिटल जो है, वहाँ से बाइक आया तो पता चला हम लोग के ये तो डेट हो चुका है। तो अच्छा, रात भर हम लोग वहाँ रखवाए घर पे। सुबह मॉर्निंग में कमतौल थाना को सूचना दिया गया, ग्रामीण सब लोग थे। उसके बाद यहाँ पर आके चौकीदार के माध्यम से पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा भेजा गया। एक्सीडेंट कैसे पीछे जो हुआ, बैठे कुछ हुए थे, ऐसी कैसे जानकारी? हुआ हम लोग थे नहीं, जानकारी देखे कुछ नहीं। मिली? जानकारी हमें कुछ नहीं मिली। ये लोग मोटरसाइकिल से जा रहा था, अब उधर से कौन गाड़ी आ रहा, रात करीब 6 साढ़े 6 बजे के लमसम में था। उस समय में तो अब एक्सीडेंट करने वाला भी नहीं पता कि कैसे हो गया एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हुआ था। किनका एक्सीडेंट हुआ? मेरा भतीजा का। क्या नाम था?
सकल पासवान कितना सकल उम्र? राम सकल राम। जी। कितना उम्र था? 24-25 साल 25 साल। हाँ उनके पिताजी का नाम? सुरेश राम सुरेश राम। वो क्या करते हैं? घर गृहस्थी का काम करते हैं। किसान हैं। किसान उनके कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। सबकी शादी हो गई? जी नहीं, सिर्फ 2 की शादी हुई। सकल राम क्या करते थे? सकल राम दिल्ली में चप्पल कंपनी में काम करते थे। शादी हो गई थी इनकी? जी नहीं, कल शगुन पड़ा है। कल शगुन पड़ा था। जी। कहाँ जा रहे थे ये? वो जा रहे थे घूमने के लिए हाँ। शाम के टाइम में, घर से आने के टाइम में गाड़ी वाले ने कितने बजे घर से निकले थे? घर से निकले थे 5 बजे। कहाँ पे हुआ घटना? ये हाई स्कूल और बंसी चौक के बीच में। कल इनका शगुन पड़ा और कल 4 बजे शगुन पड़ा और 6 बजे एक्सीडेंट हो गया। जी स्पॉट पे ही खत्म। जी। इनके साथ और भी कोई थे गाड़ी पे एक्सीडेंट में? 2 आदमी थे।